और ये मंत्र नंबर 2, ये 2। ये इसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी का जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट पहुंच चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है, क्योंकि ये थोड़ा व्यक्य था और ये सार्ववेदिक की देशिक पर आर्य प्रतिनिधि सब आके ये वेद गणे व्यक् गए, तो किसी ने पढ़ के समझदार ने टोक दिया, मैं ऋषि जी तो यूँ कहे हरी इसमें लिख रखा है ऐसा, तो बदल दो थोड़ा वैद लिख दिया वैस, अब चक्कर काटने जाओ भाई को वैद लिख रखा है, वैद काटा। अरे सेंटेंस देखो, ये कोई दवाइयाँ किताब नहीं है, ये वेद है, प्रभु की महिमा गाई गई इसमें। अब और दिखाता हूँ आपको, इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें आगे लिखा है 5वें मंत्र में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त 161 के 5वें मंत्र में परमात्मा कहता है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, के परमात्मा की शरण में आने से यदि तेरा जीवन नष्ट, तेरा आगे शेष जीवन ही ना रहा हो और तेरी मृत्यु भी हो जाए, तो भी मैं तुझे पुनर्जीवन दे दूं। हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, आगे देखो, एक जीवन तो प्राप्त हो गया, फिर आँख, नाक, अंग, हाथ, पैर सब ये भी तो चाहिएंगे। यदि आगे तेरे संस्कारवश आँख भी नष्ट होनी हो या कितने टांग कटनी हो, कुछ और भी हानि होनी हो, तो मैं तुझे तेरे सर्व अंगों की रक्षा करूँगा। हे पुनर्प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो और जैसे भी मेरा संत तुझे विधिवत साधना बताए, सत साधना कर, और फिर मैं तुझे मिलूं, प्राप्त भी होऊंगा और तेरे सभी अंगों की मैं रक्षा आजीवन करूंगा। आँख भी जानी हो तो भी तेरी आँख ठीक कर दूंगा। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये आपने दूसरा मंत्र पढ़ा, अब 5वां देखो। इसका अनुवाद यहाँ किया है। हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं, यानी प्राप्त भी होऊं, मिलूंगा तेरे को मैं। तू पुनः आ, यानी समर्पण कर। हे नव जीवन के धारक अर्थात पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, नवजीवन तुझे मिला है। हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। इसका अर्थ तो सिंपल सा ये बनता है, जैसे दास ने आपको अभी बता दिया कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो। पुण्यात्माओं, जैसे कोई ऐसे बहुत से यहाँ पर कई हजारों की संख्या में ऐसे भक्त बहन भाई हैं कि जिनके कति अंतिम सांस गिने थे, कैंसर और बरानी के हो रही थी, अब वो कति स्वस्थ हो गए। अब उनके लिए कह रहा है कि तू समर्पण कर मेरे अमीब। समर्पण का अर्थ है कि जीवित मर, अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति कर, सत्संग में आया कर। यदि आप उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो ये तुम्हारे काम को कौन करता? परमात्मा आज तुम्हारे साथ हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अधिक से अधिक सत्संग अटेंड करना चाहिए। इसका यही उद्देश्य है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरे शरण में आ, यानी समर्पण भाव से लग और
फिर तो मैं तुझे आगे तेरे और भी जो कुछ दुखाने हैं उनको भी दूर करूँगा। आगे देखो, अब बहन बेटियां भाई बच्चे दुखी हैं, विशेषकर बहनें ज़्यादा दुखी होती हैं। किसी का पति शराब पीता है, किसी का या कोई और किसी कारण से दुखी करते हैं, तो परमात्मा कहता है मैं उन्हें भी सीधे कर दूंगा यदि आप मेरे समर्पण रहोगे, तुम्हारे सब बाधाओं को दूर करूंगा। अब देखो उसी का वेद समर्थन कर रहा है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 में देखो, ये 63 आगे शुरू होता है, ये 62 है। यही 162 में क्या कहा है, इस 5 में 161 के 5 में ना 62 के 5 में, हे नारी जो तेरे पास तेरे भ्राता के रूप में अथवा पति से व प्रेमी बनकर प्राप्त होता है और जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है, हम उसे यहाँ से भगाएं। अब इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और बनता है, फिर भी ये कुछ इसमें लवासी ला रखी है बात।